क्या हुआ जग सारा दुश्मन बना तेरा, यह शरीर ही हुआ मार्ग का कंटक तेरा। खींचता चल तन को जब तक है रे सांस। यहाँ पर गुरु माँ समझा रहे हैं मन को कि क्या हुआ जग सारा दुश्मन बना तेरा। नारी शरीर में आने के कारण पूरा जग एक छोटा सा इच्छा कि जीवन में संन्यास लेना है, गृहस्थ जीवन में नहीं जाना है, इसके कारण पूरा संसार चाहे साधु हो या समाज वाले हो दुश्मन के सदृश हो गए, दुश्मन बन गए। तो गुरु माँ यहाँ समझा रहे हैं कि क्या हुआ अगर पूरा जग ही दुश्मन हो गया है तेरा, यह शरीर ही हुआ मार्ग का कंटक तेरा। जिस मार्ग में गुरु माँ जाना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते हैं संन्यास मार्ग में, उसमें सबसे बड़ा बाधक ये शरीर ही हुआ। क्योंकि अगर गुरु माँ पुरुष शरीर में रहते तो इतना संघर्ष नहीं करना होता। यदि कोई कुछ कहता भी तो घर से भाग जाया जाता है ना जी। खींचता चल तन को जब तक है रे सांस। यहाँ गुरु माँ इस पद से दिख रहा है कि जब तक जीवन है तब तक इस शरीर को चलाना ही होगा, भले सब लोग दुश्मन बन रहा है। और किसी भी तरह इस शरीर को ढोना, खींचना मतलब एक तरह से बेबसी है। शरीर में रहने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन प्राण है, प्रारब्ध है, तो उसको शरीर को घसटाना ही कहीं। जीवन को जियो कैसे भी, जब तक है सांस। फिर आगे इसका तात्पर्य हुआ कि निश्चित उस समय इतना ज़्यादा विघ्न होगा कि अब कहा जा रहा है कि जीवन जब तक है तब तक जीना ही होगा, सांस को ढोना ही होगा। क्या क्या कहा नहीं कही किंचित आशा, क्या कहा नहीं कहीं किंचित आशा की ज्योति। स्व चकनाचूर हुआ टूटा हृदय का मोती। ना हो हताश दिल मेरे कर तू प्रभु की आस। इस पद को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ये जो गुरु माँ समझा रहे थे तब फिर मन बोला कि अच्छा आप तो ऐसा कह रहे हैं लेकिन कहीं भी कोई भी आशा की ज्योति नहीं है। तो फिर गुरु माँ मन को समझा रहे कि अच्छा तुम जो बोल रहे हो कि स्वचकनाचूर हुआ टूटा हृदय का मोती, मतलब अब स्व भी टूट चुका है। मन कह रहा है कि स्व भी टूट चुका है, अब कहीं कुछ भी नहीं लगता है कि कुछ किया जा सकता है। टूटा हृदय का मोती, जो भी दुनिया में तनिक भी आशा का मोती होगा वो सब चूर हो चुका है। किससे सहयोग की अपेक्षा रखा जाए, किस संसार से, किस नाते रिश्ते से, किस माँ बाप से, किस भाई बहन से, किस परिवारी जनों से, किस साधु समाज से, अथवा किस दुनिया वाले से, अथवा किस जाति समाज से, सबके सब कोई भी नहीं दिखता है कि जो कि गुरु माँ का समर्थन करे अथवा उनके जीवन में विघ्न ना अटकाए, बेमतलब का रोड़ा ना अटकाए, वे जैसा जीना चाहते हैं उन्हें जीने दिया जाए। कोई भी नहीं दिखता है कि जो सहयोग करे, और चारों तरफ केवल आक्रमण ही आक्रमण है, रोष ही रोष है। तो फिर क्या हुआ? दिल ऐसा कहा तो आगे गुरु माँ कहे कि ना हो हताश दिल मेरे कर तू प्रभु की आस। मन को समझाए कि हताश मत हो मन, प्रभु की आशा करो। क्योंकि संसार तो निश्चित रूप से संसार से किसी से आशा नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु तो कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु ही तो प्रेरित किए थे ना इस जीवन में आने के लिए, तो वो विघ्न बाधा उपस्थित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वे मार्ग जरूर बना के रखे होंगे। क्योंकि गुरु माँ का बचपन से ही था कि ईश्वर आज्ञा पालन, प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु की अनुकूलता,
और ईश्वर के प्रति एक पागलपन की दीवानगी। तो जो भगवान इस मार्ग में लाए हैं वो प्रभु अवश्य ही सहायता करेंगे। वे सहारा हैं, वे अवलंब हैं, वे सर्वस्व हैं। माता पिता भाई बंधु जाति समाज साधु समाज से क्या लेना देना है। जिस ईश्वर के लिए निकला गया है वो ईश्वर साथ में है, फिर हताशा की क्या बात है। आगे गुरु माँ कहते हैं, ज्ञानानंद कहे सुन मुरझाए दिल मेरे, ना सोच प्रभु साथ हैं, ना सोच प्रभु साथ हैं, कट जाए मुश्किल तेरे। हर बाधाओं से लड़ बन सूर वीर प्रकाश। यहाँ गुरु माँ कह रहे हैं कि गुरु माँ कहते हैं सुनो मुरझाए दिल मेरे मुरझाए दिल सुनो, ना सोचो मत, प्रभु साथ हैं। फिर किस बात के लिए सोचना, कट जाए मुश्किल तेरे। प्रभु साथ हैं तो सारा मुश्किल कट जाएगा। हर बाधाओं से लड़ बन सूरवीर प्रकाश। हर बाधाओं से लड़ो और सूरवीर प्रकाश के सदृश बनो, यह अंधेरा निश्चित रूप से मिट जाएगा। ये सब मुश्किलें गुरु माँ के जीवन में क्यों आ रही थी, किसके कारण आ रही थी? नारी शरीर, ईश्वर के कारण। यदि गुरु माँ जहाँ संन्यास लेना चाहते थे वहाँ पे तो भाग के जाया जा सकता था। वे लोग तो बिल्कुल पलक पावड़े बिछा के बैठे थे। वे लोग चाहते थे कि गुरु माँ वहाँ जाए। वहाँ कभी कभी जाया गया है तो वे लोग समझाए हैं गुरु माँ को कि यहाँ आना, यहाँ संन्यास लेना सरल है, यहाँ जीवन निर्वाह सरल है। और एक विपरीत शरीर को गुरु बना के उनके साथ आध्यात्मिक उन्नति की सोच पाना ये बहुत जटिल है, बहुत कठिन है। यदि गुरु माँ ईश्वर की आज्ञा को दरकिनार कर देते तो जीवन में इतनी बाधाएं होती नहीं होती। स्वाभाविक ही लोग एक बार चिल्लाता, चीखता, शोर मचाता पर शांत हो गया होता। अब बताओ यदि हम लोग उस जगह होते तो क्या करते हैं? जिस भगवान की इच्छा, उनको हम लोग देखे नहीं हैं, वे कैसे हैं, क्या हैं, क्या चाहते हैं, ना देखे हैं ना सुने हैं, रहता है भी कि नहीं है। और उनकी कोई प्रेरणा से हमारे जीवन में इतनी आफत है, इतनी मुसीबतें हैं, इतना विघ्न बाधा है, तो सबसे सरल साधन था कि ईश्वर को एक किनारे किया था और जो राह सुगम था उसको चुन लिया गया होता। नहीं, आसान है बोलना कि नहीं हम भी वहाँ रहते तो हम आज्ञा से डिगते नहीं। बहुत ही अधिक कठिन है। व्यक्ति सुख का मार्ग चुनना चाहता है, व्यक्ति सरलता और सहजता का मार्ग चुनना चाहता है, जिस के प्रारंभ में इतना विघ्न बाधा है, इतनी मुसीबतें हैं, इतना रोड़ा है, इतना ज़्यादा झंझावात है, जीना हराम हो गया है ना। एक पद तुम लोग का, ओ जगवाल हाँ ना तेरे बाहु भरोसे, जरा निकालो तो। पढ़ो। सद्गुरु माँ द्वारा रचित पद।
हाँ नाथ तेरे बाहु भरोसे मैं निकली जग से, चारों ओर देख विपत्ति मंडराए, रह रह गरजे बहु मेघ छाए, स्वामी मेरी पथ संभालो चीख उठी रग रग से। जी मतलब हाँ नाथ तेरे बाहु भरोसे मैं निकली जग से, मतलब क्या हुआ? हे नहीं, प्रभु आप ईश्वर को ही याद करके बताया जा रहा है कि तुमने कहा कि हमें इस ओर संन्यास लेना है, आध्यात्मिक जीवन की अग्रसरता इस ओर पाई जाएगी। तो तुमने कहा तो तुम्हारी बातों को तुम्हारे भरोसे मानकर उस ओर चल पड़ी, है ना। और लेकिन यहाँ पे है कि अब बात तो तुम्हारी मान रही हूँ, तुम्हारी अनुकूलता में चला जा रहा है, तुम्हारी इच्छा के अनुसार जीवन को चुना गया है, लेकिन ये सारा संसार दुश्मन बन गया है। पढ़ो फिर आगे बताएं। चारों ओर देख विपत्ति मंडराए, रह रह गरजे बहु मेघ छाए, स्वामी मेरी पथ संभालो चीख उठी रग रग से। बताओ। निश्चित रूप से उस समय बहुत अधिक विपत्ति, बहुत ज़्यादा संघर्ष, हर तरफ निंदा और रोड़ा अटकाना। तो यहाँ गुरु माँ भगवान प्रभु को कह रहे हैं कि देखो चारों ओर विपत्ति मंडरा रहा है। जैसे जब बहुत घनघोर वर्षा होता है तो रह रह के गरजता है मेघ, उसी तरह मेरे जीवन में भी समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। थोड़ी थोड़ी देर में ही अलग अलग विपत्ति, लोग अलग अलग परेशानियां खड़ा करने के लिए आ जाते हैं। कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। स्वामी मेरी पथ संभालो चीख उठी रग रग से। जब गुरु माँ घर में थे तो जैसे ही मैट्रिक बोर्ड परीक्षा संपन्न हो गया, अभी रिजल्ट नहीं निकला है, उस समय फिर गुरु माँ बीजक पर सत्संग करना शुरू किया घर में ही। बीजक बहुत क्लिष्ट था, तो बच्चे लोग बैठते थे, जैसे सुनील है, संजय है, संतोष भी है, वो लोग बैठते थे और 2-4 और लोग आते थे। सुनील का लिखा हुआ उस समय का बहुत सारा कॉपी है, जिसमें गुरु माँ किस शब्द का कौन सा अर्थ बताए हैं वो उसका शब्दार्थ लिख के रखा था। अभी है या नहीं पता नहीं, 2-4 कॉपी ढूंढने से मिल सकता है। और लोगों को पता होने पर आसपास के लोग भी आने लगे, और कुछ बाजार के लोग भी आने लगे, कुछ जो सुना वो आने लगे। तो इस तरह की चांडाल चौकड़ी थी कि पता चलता था कि मोड़ में ही चांडाल चौकड़ी ने उन आने वाले लोग को रोका, रिक्शा को, गरजा, चिल्लाया कि अब की इधर आते देखे ना तो पैर तोड़ देंगे, आप लोग उनका दिमाग खराब कर दे रहे हैं, उनको आप लोग भगवान बना दे रहे हैं, यहाँ से निकलिए वरना अपमान सहने के लिए तैयार हो जाइए। फिर आप मत बताइएगा कि आपको वार्निंग नहीं दी गई। कोई यदि घर के सीढ़ी तक पहुंच जाए तो लाठी डंडा लोग निकाल लेते, और साथ साथ में धमकी कि यहाँ से जाइए, धक्का मुक्की, अगर पुरुष है तो उसके साथ धक्का मुक्की, ठेला ठेली। तो ठीक है कि गुरु माँ चुप है, पर दिमाग में तो कहीं ना कहीं होता हुआ ना कि मेरे कारण ये लोग अपमानित हो रहे हैं। चाहे बहन अपमानित हो रही है तो उसका कारण तो गुरु माँ बन रहा है, और यदि भाई लोगों को धक्का मुक्की और अपमान सहना पड़ रहा है तो उसके भी कारण गुरु माँ है। गुरु माँ मतलब सत्संग, बीजक का सत्संग। जन सामान्य होता तो क्या करता?
सबसे पहले वो भी सत्संग बंद करता बीजक का, पर गुरु माँ भी जिद्दी, क्या ज़रूरत था उनको सत्संग करने का? नहीं, प्रश्न नहीं उठ रहा है, ज़रूरत क्या था करने का सत्संग? बोलते कि नहीं 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 नहीं, इन लोग को छोड़ दो, इतना अपमान इन लोग को मत करो, हम नहीं सत्संग करेंगे, ठीक है बीजक को रख देते हैं। कोई आए नहीं आए, कोई नहीं आता था डर से। तो गुरु माँ जो 2 3 4 बच्चे थे उन लोग को समेट कर बीजक की कथा आगे बढ़ो। उसमें मनोरमा लोग भी होती थी और जितने घर में बच्चे थे वो सब। इसमें जिद्दीपना की क्या बात है? यदि एक सच्चाई के समय में आप झुक जाते हो तो फिर आप अगला कदम रखना आपके लिए टेढ़ी खीर हो होता है। आप थोड़ा सा ही इससे बड़ा कदम उठाते तो आज तो लोग धक्का मुक्की करके क्या करता, सिर फोड़ देता कि क्या करता पता नहीं। ये दुनिया वाले लोग बेवकूफ़, गलत रास्ता जाने वाले लोग को तो रोकते नहीं है लोग, अच्छे मार्ग का अनुसरण करने वाले लोग को विघ्न बाधा डालते हैं और उन्हें कमज़ोर समझते हैं। गुरु माँ का था ठीक है, आप लोग को जान ले लेना ले लो, लेकिन जो सोचा हुआ है वही करेंगे। बेवकूफ़ी है। बहादुरी है। तो लेकिन कहीं ना कहीं तो दिमाग में ठेस लगती थी ना कि इन लोग को हो क्या रहा है। यदि गुरु माँ सत्संग कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं, ठीक है कि गुरु माँ की उम्र बहुत कम है, अभी बच्चे हैं, चाहे कुछ भी हैं, आप भी उनका साथ बैठ जाओ ना, उनकी बात सुनो। वे गलत शिक्षा देते हो तो अलग बात है, वे गलत तो समाज को शिक्षा नहीं दे रहे हैं। आस पास अगल बगल की बहनें लोग जुटने लगी, जो कि कोई रिश्ते में चाची लगती, कोई भाभी लगती, कोई कुछ लगती, कोई कुछ लगती, वे जुटने लग गए। तो पुरुष समाज की एक बैठक, क्या कि हमारी घर की औरतें बर्बाद हो जाएंगी, हमारी घर की औरतों का दिमाग खराब हो जाएगा, उन लोग को रोकना बहुत ज़रूरी है, उन लोग का पाँव तोड़कर उन्हें घर में बिठा दिया जाए। सीधा से मान जाते हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं मानते हो तो बल का प्रयोग करके उन्हें घर में बिठाया जाए, उन्हें उनके पास मत जाने दिया है। उनके नहीं, उसके साथ, उसके पास। तो ये खबरें गुरु माँ तक पहुँच ही जाती थी। कोई ना कोई है जो आके बताता था कि ऐसे हो रहा है, वहाँ ऐसे चिल्ला चिल्ली हो रहा है, वैसे चिल्ला चिल्ली हो रहा है। औचित नहीं समझ में आता था कि आप लोग भी यदि गुरु माँ के पास आपकी पत्नी लोग भी जाती तो आप लोग भी ऐसे ही करते उन लोग के साथ। भाई लोग आप लोग कभी नहीं गए हैं घर में? धर्मपत्नी लोग उस समय नहीं जाती थी गुरु माँ के घर में, अगल बगल के लोग, अगल बगल। आप लोग सबसे पहले 2 वो कमरा था वहाँ पे मिले। कभी गई होगी पर आसान नहीं था। बहुत विलम्ब से, बहुत मुश्किल था। शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा देर से जाना शुरू किए होंगे। हाँ, तो इसीलिए कहा गया कि रह रह गरजे बहू में छाए, रह रह कर यह समाज गरजता है। एकदम बहुत तरह की प्रतिकूलता वे लोग सोच सोच कर करते हैं, सोच सोच कर कि क्या आरोप लगाए, कौन सा आरोप नहीं लगाया गया। चाहे तस्करी हो, चाहे चोरी चमारी हो, चाहे बाहर से बहुत सारा चीज़ मेवा मिष्ठान मंगवाना,
और उसका विक्रय करना, जहाँ और बहुत कुछ बोलने लायक और कुछ ना बोलने लायक। तो इसीलिए रह रह गरजे बहु में छाया। और स्वामी मेरी पत संभालो, चीख उठी रग रग से। पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। लज्जा। मेरी लज्जा तुम्हारे हवाले, तुम ही संभाल सकते हो। इतनी अधिक प्रतिकूलता से कैसे मुक्त हूँ, इन सब प्रतिकूलताओं को कैसे झटकूँ, इन प्रतिकूलताओं से कैसे उबरूँ, ये बिना तुम्हारी कृपा का संभव नहीं है। फिर आगे कहते हैं ब्रह्मा, जीना कर दिया यह जग हराम, कर दे मालिक सर्व कष्ट तमाम। जग आवे क्यों पेश मेरे साथ, चुभती खड़ग से। इसमें निश्चित रूप से ऐसा गुरु माँ को कहना पड़ रहा है कि जीना कर दिया यह जग हराम, कि अब जीवित रहना भी इन जग वालों को सह नहीं है। जिंदा रहना भी ये संसार के लोगों को पसंद नहीं है। जीना कर दिया जग हराम, दुश्वार कर दिया। जिंदा रहना भी ये संसार के लोग दुश्वार कर दिए हैं। आसान नहीं है जिंदा रहना भी। कर दे मालिक सर्व कष्ट तमाम। हे प्रभु, अब इन सभी कष्टों को हर लो, तू समाप्त कर। इन लोगों को सद्बुद्धि दो कि रोका टोका वहाँ जाता है जहाँ पर कोई गलत मार्ग पे चल रहा हो, लेकिन जब कोई गलत मार्ग में नहीं चल रहा है तो इस तरह पीछे पड़ जाना क्या उचित है? इन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए, इन लोगों को थोड़ा अक्ल ठिकाना लगाइए कि ये लोग बेकार का, उन लोगों को अपने तरीके से जीवन जीने की आज़ादी है, तो गुरु माँ को अपने तरीके से जीवन जीने की आज़ादी क्यों नहीं है? कोई एक दूसरे को तो नहीं कहता है कि तुम इस तरह ज़िंदगी क्यों जी रहे हो, ऐसा क्या ज़रूरत है? अब अरुण जी हैं, इनको जॉब लग गया, इनके उतने भाई बहन में कोई जॉब नहीं कर रहे हैं। इनको लगा ये जॉब करना चाहते हैं तो पूरा के पूरा आज तक खानदान में चला ही नहीं है, आज तक कोई जॉब नहीं किया है। ये घर की इज्जत को मिट्टी में मिला रहे हैं, मारो इसको, पकड़ो, पटको, ऐसा तो कोई नहीं करता है। ये अपनी क्षमता को देखकर अगर जॉब करना चाह रहे हैं, इनको इनका किस्मत साथ दे रहा है, तो आप लोग ये रोना रो कर कि आज तक इनके खानदान में, हमारे खानदान में कोई जॉब नहीं किया है। आप लोग के खानदान में कोई जॉब किया था क्या? उसके पहले सरकारी जॉब, सरकारी जॉब ही की बात कर रहे हैं, कोई नहीं किया। तो आपको कितने लोगों ने गर्दन दबोचा? कोई नहीं, उल्टे गौरव। तो यदि गुरु माँ अपने तरीके से जीवन जी रहे हैं और जीना चाहते हैं तो आप उनके प्रति गौरव बोध रखिए ना। सही सोचो, यदि ईश्वर उस समय गुरु माँ को आत्मबल, मनोबल ना दिए होते तो आज तुम लोग गुरु माँ को पाता कहाँ से? और तुम लोगों का भाग्य गुरु माँ के साथ जुड़ा हुआ था तो फिर क्या होता? एक बात। और दूसरी बात, यदि गुरु माँ ईश्वर की आज्ञा को दरकिनार करके अपनी सुविधा को चुने होते, ध्यान दो, यदि गुरु माँ ईश्वर की आज्ञा को दरकिनार करके, उनकी आज्ञा थी, उनकी आकाशवाणी थी कि आपके ये गुरु हैं और पुराना कुछ ऋण है, यहीं पे आप आगे बढ़ेंगे, तो यदि इस आज्ञा के पालन से जीवन में इतनी मुसीबतें आ रही है, इतना अपमान, इतना तिरस्कार, इतना आय उल्लम,
तो उस आज्ञा को काट के दूसरे जगह संन्यास लिया जा सकता था ना। तो आज जो गुरु माँ कर पा रहे हैं, क्या वहाँ भी कर पाते हैं? क्या आसान था? क्या अपना मंतव्य को प्रकाशित करना, जो समझ में आ रहा है, जो बुद्धि में आ रही है, उसे लोगों को बांट पाना ये संभव हो तब पाता कि उस वहाँ के सिद्धांतों में बंद कर एक सामान्य जीवन जिया जाता? बताओ। लेकिन यदि आज्ञा में सुदृढ़ रहा गया तो आज कितना अच्छा है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो आत्मबल उनका धन्यवाद। सही, जिसने इतने प्रतिकूलताओं में भी अपने को संभाल के रखा और आज्ञा में स्थिर रहें, इसके लिए उनको धन्यवाद। और दूसरे उस ईश्वर को भी धन्यवाद जिसने आत्मबल दिया। इतनी प्रतिकूलता थी पर साथ साथ में आत्मबल भी तो वे ही दे रहे हैं ना। और कौन जानता है कि इतनी प्रतिकूलता इसलिए थी जिससे कि जो विगत जन्मों का बहुत सारा विघ्न बाधा है उसको काटना हो। कोई बाधक प्रकृति रही हो, प्रारब्ध रहा हो, भाग्य रहा हो, कर्म रहा हो, उस प्रतिकूलताओं को काटना। बहुत ही ईश्वर चतुर है, वो भक्तवत्सल हैं। वे अपने शरणागतों का हित नहीं करेंगे अथवा नहीं चाहते हैं। तो एक तरह से उनकी करुणा देखकर उनका आत्मबल और ये और वो, कभी कभी गुरु माँ सोचते थे कि देखने में तो ऐसा लगता है कि गुरु माँ एक पागल प्रेमी है ईश्वर के, लेकिन कई बातों में लगता है कि ईश्वर भी गुरु माँ का पागल प्रेमी है। कारण क्या है कि जो हवा 1 साल में चलने वाली हो, उस हवा को 1 घंटा में चला दिया जाए तो क्या होगा? तूफान, आंधी, इधर का पत्ता उधर उड़ गया, उधर का पत्ता उधर उड़ गया। तो गुरु माँ उस समय जब घर में थे और ये सब होता था तो एकांत में बैठे बैठे सोचा करते थे कि संभवतः ईश्वर ऐसा इसलिए कर रहा है कि वो चाहता है कि दिल दिमाग जल्दी से अनावरित हो जाए। जो विगत जन्मों का लेखा जोखा, जो ज्ञान में, अध्यात्म में अथवा ईश्वर मिलन में बाधक है, वो जल्दी से कट जाए। इसलिए ऐसा विघ्न बाधा, वो इतना तूफानी गति से विघ्न बाधा लाते हैं। तो उस ईश्वर को भी धन्यवाद। लेकिन हाँ, आत्मबल होते हुए भी, ये विचार होते हुए भी कि ईश्वर करुणावान है, शायद इतना विघ्न बाधा इसीलिए ला रहे हों कि जल्दी से बाधक तत्व हट जाए। फिर भी मन में कभी न कभी प्रार्थना जरूर हुआ है कि ईश्वर अब सबको सद्बुद्धि दो। और एक है, गुरु माँ के किसी पद में है, इतना ना निचोड़ो नाथ स्वाद बेस्वाद हो जाए, दीन दयालु भक्त वत्सल नाम बर्बाद हो जाए। इतना मत सताओ, एक सीमा तक जितना तक सहा जा सकता है उतना तक करो ना, इतना मत करो। जैसे नींबू को अधिक मात्रा में निचोड़ दिया जाए तो उसका रिब्बापना आ जाता है, रस में तिक्ता हो जाता है। वैसे तुम इतना विघ्न बाधा मत दो कि तुम्हारा दीन दयालु भक्त वत्सल सब नाम बर्बाद हो जाए, हम भी इधर टूट जाएं और उधर तुम बदनाम हो जाओ। ये भी कहा गया है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है, रह रह गरजे बहू में छाए, चीख उठी रग रग से। यही ना, रग रग से मतलब रोम रोम से।
रोम रोम से पुकार उठ रही है प्रभु कि तुम संभालो, कुछ करो, थोड़ा सा कम कर दो प्रतिकूलता को, थोड़ा सा विघ्नों को इतना कर दो जितना में सहा जा सके। फिर आगे कहें गुरु माँ कि जग आवे क्यों पेश मेरे साथ चुभती खड़ग से। तलवार की नोक से चुभाने के समान ये संसार हम मेरे साथ क्यों पेश आता है। जहाँ जाओ वहाँ चार बात चखाने के लिए लोग तैयार हैं, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो गिरडी हो, चाहे और कहीं हो। आगे पढ़ो। आगे कहते हैं गुरु माँ, जग हे भगवन क्यों मुझे कल्पावे, बिन जाने ही नाथ क्यों सब सतावे। वे ये लोग क्यों सताते हैं, बिना जानते नहीं हैं। कुछ जब रहस्य नहीं जानते हैं तो कभी सरकार के साथ जोड़कर गंदी दृष्टि से देखें, चाहे और अनुचित दृष्टिकोण रखें, ये तो जानते ही नहीं हैं। हाँ, यदि जानते हो, सच्चाई को जानते हो और सच्चाई में ऐसा कुछ हो तो ठीक है, और नहीं सच्चाई कुछ हो तो बेकार की क्या बात है। लेकिन भगवान की कृपा से ना गुरु माँ जुझारू थे, वो उनकी ही कृपा रही, वरना ये संभव नहीं था। जब गुरु माँ एक बार बाढ़ में थे तो उस समय वहाँ साधु समाज और वहाँ के लोकल ढेर सारे लोग आए थे और आरोप प्रत्यारोप, गंदी गंदी भाषा। सरकार प्रभु बिल्कुल मौन थे, चुप थे, और सुनते 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 गुरु माँ बिल्कुल चीख कर बोले थे कि आप लोग जब नहीं जानते हैं तो इस तरह का बेबुनियादी भाषा क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है कि गुरु माँ को अपना आश्रम बनाना चाहिए, अपने तरीके से रहना चाहिए। इस पुरुष प्रधान आश्रम में 2 दिन के लिए भी नहीं आना चाहिए, आप लोग ठीक कहते हैं। लेकिन अभी गिरडी में अथवा जहाँ कहीं भी व्यक्तिगत कुछ बनाया जा सके ऐसी स्थिति नहीं है। आप लोग ऐसे मदद कीजिए ना। आप लोग को संदेह है कि गुरु माँ गलत है, आपको संदेह है कि गुरु माँ चरित्रहीन है, आपको संदेह है कि गुरु माँ निर्लज्ज है और वो समाज को बर्बाद करने वाले होते हैं, तो आप लोग वैज्ञानिक टेस्ट करवाइए ना गुरु माँ का। और लेकिन ये ऐसे मुफ्त में गुरु माँ इसके लिए सहमत नहीं होंगे। आप लोग सबके सब यहाँ पे करीब 25 लोग बैठे हैं यहाँ, तो 25 लोग 20-20 हज़ार रुपया जमा कीजिए। मेरे पास 2 लाख रुपया आ जाएगा, तो उसके द्वारा आराम से कोई ज़मीन की छोटी टुकड़ी ली जा सकती है और उसमें एक झोपड़ी खड़ा किया जा सकता है। आप लोग यहाँ 20-20 हज़ार जमा कीजिए और गुरु माँ अब जहाँ बोलेंगे वहाँ चलने को तैयार है। कैसी बात रही होगी सोचो। तो वे लोग मेरी बात को क्या सुनेंगे, उल्टे देखो बकबक करती है, देखो बहस लड़ाती है, देखो जुबान कैंची की तरह इसकी चलती है। ठीक है, लेकिन आशा ईश्वर के प्रति बहुत अधिक अथोर विश्वास कि ईश्वर सत्य छुपता है पर सत्य मरता नहीं है। जरूर ईश्वर सहयोग करेंगे, ये आशा थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि संसार मेरे साथ खड़ग क्यों चुभाता है, जिधर जाओ वहीं पे खड़ग लिए तैयार है। और मज़े की बात ये थी कि सड़क में चलता हुआ व्यक्ति भी गुरु माँ को गाली दे सकता है, क्योंकि आप संन्यास लेते हैं तो आप संन्यास में पूरा समाज आप
को अपना समझने लगता है या उसको गाली देने का अधिकार मिल जाता है। आप किसी की बहन बेटी पर को गाली देकर दिखलाइए, पूरा परिवार उठ के खड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं? किसी की पत्नी को गाली देकर दिखलाइए तो पूरा उसका कुनबा ही तलवार और भाला बर्छा उठा लेगा। लेकिन कोई संन्यास ले लिया तो उतना ही वो अपना है जितना दूर दूर से काम चलता हो। लेकिन उसके लिए कोई विरोध में आवाज़ उठाएगा कि आप क्यों उनको गाली देते हैं, आप होते कौन है गाली देने वाले? ऐसा तो कोई नहीं खड़ा हुआ। तो राह गुजरते हुए लोग भी, तो गुरु में एक उस समय पद बोला करते थे कि ढोढाई मंगरू को भी एक सन्यासी को गाली देने का अधिकार है। इसीलिए लिखा गया कि ये जग क्यों मेरे साथ चुभते खड़क से पेश आता है। और आगे पढ़ो। देना प्रभु मुझे सहारा, मैं लिपटी तेरे पग से। ये तो सरल है। पग मतलब क्या? चरण। चरण। मैं तुम्हारे चरणों से लिपटी हुई हूँ, तुम मुझे सहारा देना। आगे गुरु माँ कहते हैं, ज्ञानानंद गुरु विवेक शरण में, तू ही आशा आलोक मेरे मन में। गुरु माँ यहाँ कह रहे हैं कि हे सदगुरु, तुम्हारे शरण में हम हैं, तुम आशा आलोक हो। कम से कम तुम तो कहो कि ठीक है, आप संन्यास लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। आप हमसे संन्यास लेना चाहते हैं तो ये भी संभव है। कम से कम इतना तो कह सकते हैं। लेकिन गुरु माँ को कहीं से संन्यास वन्यास नहीं मिला। सरकार प्रभु ने अस्वीकार किया तो अस्वीकार किया। गुरु माँ ने संन्यास का संकल्प लिया। भगवान नारायण के तस्वीर, सदगुरु कबीर साहब का तस्वीर और सरकार प्रभु के तस्वीर के आगे दीपक जला के स्वयं संन्यास का दीक्षा लिया। लेकिन उस समय तो भावना थी कि कम से कम वे तो सपोर्ट कर, वे यदि समझाते परिवार वाले लोग को कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, छोड़ दीजिए इनको, अपने तरीके से जीने दीजिए, वॉच कीजिए कि ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। उनके मार्ग में विघ्न अटकाने से क्या होगा, वो जिद्दी हैं। तो संभवतः परिवार वाले लोग कुछ तो जरूर समझते हैं। इतना सही कुछ तो उन लोग के दिमाग में होता। लेकिन उस समय की स्थिति थी, रविंद्र टैगोर की भाषा में, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। तो जो दिल दिमाग में आता, ऐसा नहीं था कि उस समय गुरु माँ अपना दिल की बात शेयर किसी से कर पाते हो, ये भी नहीं था। होता है ना कि कोई हल्का लगता है, तुम लोग को नहीं लगता है जब कुछ दिक्कत हो और किसी से शेयर करते हो तो ऐसा कोई नहीं था जिसे कि शेयर किया जा सके दिल दिमाग की बात। तो एक गुरु माँ और एक ईश्वर, तो फिर बातचीत किससे करेंगे वे? ईश्वर से ही। इसलिए ये पद है। अब ये जब पद को समझ लिए तो आएगा कि वहाँ पर, ऐ मेरे नादान दिल तुम काहे हो उदास, प्रभु तेरे साथ हैं ना हो निराश। अभी ना तुम बोल रहा था, ज्ञानानंद कहे सुन मुरझाए दिल मेरे, ना सोच प्रभु साथ है, कट जाए मुश्किल तेरे, हर बाधाओं से लड़ बन सूरवीर प्रकाश। सबसे अधिक बधाई का पात्र है, धन्यवाद का पात्र है तो वो ईश्वर ही है।
ईश्वर 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 ईश्वर। गुरु माँ को संसार से डर नहीं लगता है। गुरु माँ इतने स्वार्थी भी नहीं है कि भगवान को कहें कि भगवान हमको मुक्त कर दो। गुरु यदि ईश्वर चाहता हो तो गुरु माँ धरती में बार बार आने को तैयार है, पर एक ही शर्त है कि दुनिया में जब आए तो ईश्वर का गुलाम बन के जीवन जिए, माया का गुलाम बनकर नहीं। माया का गुलाम बनना कर जीवन जीना गुरु माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है, ना इस जन्म में ना आने वाले। यदि जन्म वो देना चाहते हो तो उनको जन्म गुरु माँ के शर्त के अनुरूप देना होगा। उनके शर्तों को गुरु माँ ने इस जीवन में भली भांति पालन किया है, किया ना। अब यदि वे फिर भेजना चाहते हो धरती पे तो उन्हें गुरु माँ के शर्त पर भेजना होगा। 100 जन्म लेना भी गलत नहीं है यदि गुलामी ईश्वर की हो। माया का गुलाम बनकर 2 दिन जीना भी बेकार है, वो नरक का जीवन है, ऐसा गुरु माँ मानते हैं। 2 घंटा भी माया का गुलाम बनकर जीना ये गुरु माँ को स्वीकार नहीं है। पर प्रभु का गुलाम बनकर अरबों साल तक जीने को गुरु माँ तैयार है। क्या तुम लोग भी ऐसे ही हो क्या? चलो आज इतना ही रहने दो।